आ जाएगा। और TRE 4 की भी परीक्षाएं आने वाले समय में वो रोस्टर क्लियर हो रहा है, आधा से ज़्यादा जिलों का हो गया है। जैसे क्लियर होगा तो उसके बाद वो कम से कम 25,000 से ज़्यादा नियुक्तियां होंगी। मॉडल स्कूल की तैयारी आपने बोला है जी, आपने सुना ही होगा कि शिक्षा मंत्री बार बार 25,000 का जिक्र कर रहे हैं। फिर एक बार मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने TRE 4 को लेकर 25,000 रिक्तियों पर बहाली की बात कही है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री बार बार ऐसा बयान देते हैं जिससे छात्रों में हलचल उत्पन्न हो जाए, छात्रों में बेचैनी उत्पन्न हो जाए। एक तरफ शिक्षा विभाग जो है सभी जिलों से रिक्ति जुटा रही है, यानी कि कह सके तो अभी तक जो है सभी जिलों से 38 जिलों से रिक्ति भी प्राप्त हो चुका है। और शिक्षा मंत्री फिर बोलेंगे 25,000 पर हम बहाली निकालने जा रहे हैं। क्या मतलब शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री दोनों अलग अलग पहलू हैं या अलग अलग तरीके से चल रहे हैं? बार बार इसी 25,000 26,000 क्यों बोला जा रहा है, जबकि शिक्षा विभाग कहा है कि जब तक पूरा रिक्ति नहीं आ जाता है तब तक सीटों की संख्या कंफर्म नहीं हो पाएगी। यानी जो एक्सपेक्टेड, जब सचिवालय में जाया जाता है, शिक्षक नेता भी जाते हैं, छात्र नेता भी जाते हैं, तो वहां पर बोला जाता है कि 65 से 70,000 रिक्ति के आसपास जो है TRE 4 में वैकेंसी है। पहले भी आपने देखा होगा कि कई शिक्षक नेता जो है वहां पर गए और उनको बोला गया कि 65,000 70,000 के आसपास जो है वो रिक्ति वैकेंसी आएगी। और शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है कि 25,000 सीटों पर बहाली आएगी। इससे पहले भी उन्होंने 27,000 26,000 कितनी बार बोल चुके हैं। यानी कि शिक्षा मंत्री साफ जो है वो छात्रों को पगलाने पर लगे हुए हैं और वही काम करते हैं, बार बार जो है तरह तरह के बयान देते हैं जिससे छात्रों में हलचल उत्पन्न होती है और शिक्षा मंत्री के बातों पर से विश्वास हट गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं वो होता नहीं है। आपको बता दें कि 27,000 पहले से भी चर्चा कर रहे थे, फिर 26,000 चर्चा हुआ और फिर 25,000 चर्चा हुआ। लेकिन जब शिक्षा विभाग जाया जाता है और सचिवालय में जो बोला जाता है कि 65,000 से लेके 70,000 के बीच में आपका वैकेंसी सीट है और इस सीट पर वैकेंसी आएगा और लगभग जनवरी के महीने में नोटिफिकेशन की उम्मीद है। यानी जनवरी 2026 में नोटिफिकेशन की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री जब जाते हैं कहीं और मीडिया से बात करने के दौरान जो है वो गलत बयानबाजी कर देते हैं, छात्रों के मन में बेचैनी हो जाता है। अभी जब उन्होंने बोला था कि 26 जनवरी के बाद नोटिफिकेशन आएगा, खैर नोटिफिकेशन के समय से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि सीटों की संख्या में जो बार बार आप 25,000 बोल रहे हैं उससे सभी छात्रों को आपत्ति है। सीटों की संख्या में जो एग्जैक्ट है, या तो आप ये नहीं बोले कि सीट की संख्या कितना है ये हमें पता नहीं है, या तो सही सही बतावे। छात्रों को गोल मोल घुमाने का एक क्या है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, या लेना नहीं है TRE 4 ये भी बोल दीजिए। छात्रों को मन में संशय उत्पन्न नहीं कीजिए। शिक्षा मंत्री बार बार यही चीज करते हैं और सभी छात्रों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो अभी शिक्षा मंत्री जी के बयान पर, ये वीडियो का मकसद है कि शिक्षा मंत्री के बयान पर ध्यान नहीं देना। शिक्षा मंत्री के बयान पर कोई भी ध्यान नहीं देना है जब तक कोई भी रिटेन यानी शिक्षा विभाग कोई भी लिखित रूप में कोई भी लेटर जारी नहीं करता है और अपना जो स्टेटमेंट नहीं देता है कि सीटों पर लेकर TRE 4 की तैयारी को लेकर, तब तक कोई भी चीज क्लियर नहीं है। इतना बात समझ लीजिए। तो शिक्षा विभाग जब सीटों को लेकर क्लियर करेगा या समान प्रशासन विभाग पूरे आरक्षण रोस्टर के साथ सीटों की संख्या जारी करेगा, तभी जाके जो है वो छात्र को पता चलेगा कि कितना सीट पर बहाली आना है। क्योंकि जब समान प्रशासन विभाग जब रोस्टर को क्लियर करेगा तो सभी को पता चल जाएगा कितने सीट है, किस कैटेगरी की कितनी सीट है और किस क्लास की कितनी सीट है। इस सीट पर जो है BPSC को बहाली के लिए अधियाचना भेजा जाएगा और वही बहाली होगा। शिक्षा मंत्री के बार बार स्टेटमेंट, तरह तरह के स्टेटमेंट से चिंतित नहीं होना है। और एक बात और बताएं कि बिहार में इस बार डोमिसाइल लागू है, यानी कि इस टीचर शिक्षक वाले में डोमिसाइल लागू है। और देखा जा रहा है कि बिहार से जो बाहर के छात्र हैं बार बार जो है, अभी हाल में ही देखा होंगे कि आधार कार्ड पर एड्रेस अपडेट किए गए हैं, जो कि झारखंड से डायरेक्ट जो है वो बिहार, झारखंड का वो एड्रेस है और डायरेक्ट बिहार में एड्रेस किया जाता है बांका डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस पर काफ़ी जो है वो बवाल मचा हुआ है और इसी तरीके का जब काम किया जाता है जिससे दूसरे प्रदेश के जो छात्र हैं वो आरक्षण के लाभ लेने के लिए करते क्या है, बिहार के किसी भी जिले का वो निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बना लेते हैं और जाति प्रमाण पत्र भी बना लेते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र बनता है तो वहाँ आरक्षण का लाभ भी मिल जाएगा। इस तरीके का काम होता है। लेकिन डोमिसाइल में जो नियम है कि बिहार से जो है वो इंटर और मैट्रिक रहना चाहिए, यानी बिहार से 10th या 12 आपका रहना चाहिए
तब जाके डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। लेकिन जब जाति की बात होती है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है देखा गया है पिछले बहाली में भी कि आपको बता दें कि इसमें ये बिहार से जितने भी बाहर के छात्र हैं उनके द्वारा जो है जाति प्रमाण पत्र बनाया गया, वही आरक्षण का लाभ लिया गया। इस तरीके का जो है काम फिर से करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस बार जो है डोमिसाइल लागू है, तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल का जो नियम है कि इस बार डोमिसाइल में जो नियम है कि बिहार के वासी हों और बिहार में 10th और 12 हो, लेकिन जो डोमिसाइल में नहीं है, जैसे कास्ट आरक्षण लेंगे, कास्ट आरक्षण भी लेंगे, डोमिसाइल में नहीं जाएंगे, उनके लिए है। खैर जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। अभी जो शिक्षा मंत्री के बयान है उस पर ध्यान नहीं देना है। आपका जो है शिक्षा विभाग जब अपडेट देगा, रोस्टर जारी करेगा, उस पर ही ध्यान देना है। जैसे आता है कुछ नया अपडेट सचिवालय से हम जरूर आपको